गुड इवनिंग, प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर पिता का वचन जो इस रात्रि काल के समय में हमें इस बात को आज परमेश्वर चाहते कि हम किस प्रकार से हम अपने एटीट्यूड को परमेश्वर चाहते कि हम चेंज करें, हम अपने विचारों को हम चेंज करें, हम अपनी सोच को जो हम चेंज करने पाएँ। लेकिन हम क्यों हम कई बार हम लंबे समय तक हम लोगों को देखते लोग फास्टिंग में हैं, बहुत दुआएं करते, प्रार्थनाएं करते, लंबी लंबी, उनको बाइबल का भी अच्छा ज्ञान है। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद भी क्या हमने अपने विचारों को बदला है? क्या हमने अपनी सोच को हमने चेंज किया है? यदि ऐसा नहीं हुआ है तो क्यों? आज परमेश्वर से इन्हीं बातों को लेकर हमसे बात करने पा रहे कि हम अपने विचारों को जो हम बदल नहीं पाए, हम अपनी सोच को जो हम बदल नहीं पाए। और इसीलिए बाइबल का वचन फिलिपियंस की पत्री उसके चैप्टर 4 में इस प्रकार कहता है कि इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं, जो बातें सत्य हैं, तो देखिए क्वेश्चन है कि कौन सी बातें सत्य हैं, कौन सी बातों को कर रहा है, क्योंकि कौन सी जो बातें हैं जो सत्य हैं, और जो बातें आदरणीय हैं, जो कि ऑनरेबल है, और जो बातें उचित हैं, और जो बातें पवित्र हैं, और जो बातें सुहावनी है, और जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। लेकिन हमारा ध्यान कहाँ जाता है? हमारा ध्यान जो है, पता नहीं, दिन भर में हम नेगेटिविटी क्यों ज़्यादा चाहते हैं। हमारा जो ध्यान है वो जितनी भी हमारी माइंड जो जितनी भी नेगेटिविटी की बातों को लेता है, वो उसी के अनुसार जो है वो काम को करने लग जाता है। लेकिन हम क्या करें कि हमारी जो सोच है, हमारा जो विचार है, इसीलिए परमेश्वर पिता चाहते हैं कि कई बार हम बहुत लोगों को देखते हैं, बहुत लंबे समय से फास्टिंग में रहते हैं वो, लेकिन क्या हमने अपने विचारों को चेंज किया? हो सकता है कि हमें किसी की कुछ कमजोरी भी मालूम पड़ी है, उसकी कमजोरी भी है, तो हम उसके उस प्लस पॉइंट को देखो जो उसने शायद हमारे साथ में अच्छा किया हो। और इसीलिए बाइबल इस बात को बता रही है, परमेश्वर पिता पौलुस के जो आज हमको इस बात को बता रहे हैं कि जो बातें सत्य हैं, कौन सी बातें सत्य है? कि सत्य ही परमेश्वर है, मार्ग, सत्य और जीवन जो है वो यीशु मसीह ही है। लेकिन हम उसके बावजूद भी कई बार हम भटक जाते हैं मार्गों से। जो कुछ वचन में लिखा है वो बातें सत्य हैं, जो परमेश्वर पिता ने हमसे कमिटमेंट किए हैं, जो हमसे कवनेंट बांधी है, वो जो है परमेश्वर पिता के हमारे जीवन में पूरी होने पाती है। तो यहाँ पर वचन बता रहा है कि हम जो बातें सत्य हैं, कि परमेश्वर पिता का वचन सत्य है, यीशु मसीह ही सत्य है, यीशु मसीह ही जीवन है, उसके बाद हम जो है हम क्यों इधर उधर जो भटक जाते हैं? और इसीलिए परमेश्वर पिता का वचन बता रहे कि क्यों, क्योंकि मैंने कहा ना, एक जो रिसर्च हुआ, उस रिसर्च के अंदर इस बात को देखा गया कि हमारे अंदर जो है, मनुष्य के माइंड के अंदर 60,000 to 80,000 जो है वो दिन भर में, एक दिन में हम जो है नेगेटिव थॉट्स को हम क्रिएट करने पाते हैं हमारी लाइफ में। और यही रीज़न है कि ये नेगेटिविटी थॉट्स के कारण ही जो है हमारे जो सोच विचार जो है वो हमारे अच्छे नहीं होते। पूरे समय हमारे जो विचार हैं वो अच्छे नहीं होते। जो भी मनुष्य के अंदर जो भी बातें आती है उसके मन में वो बुरा ही सोचता है, वो बुरा ही आता है। यदि हम इन थॉट्स के ऊपर यदि हम कंट्रोल करेंगे, यदि हम हर बात को हम पॉजिटिविटी में लेंगे, तो उसके बाद ही ना हमारा लाइफ जो है जैसा परमेश्वर चाहते हैं हमारी बदल सकती है। और इसीलिए यहाँ पर पुलिस इस बात को बता रहे हैं कि जो बातें सत्य हैं, जो बातें आदरणीय है, जो बातें हमको किसी की बहुत अच्छी लगी। और यहाँ पे इंग्लिश बाइबल में बहुत अच्छा लिखा है फिलिपियंस चैप्टर 4 के 8 में कि फाइनली ब्रदर्स, वॉट एवर इज ट्रू, वॉट एवर इज ऑनरेबल। कुछ तो बातें हैं जो कि आदरणीय, जो मन भावनी होती है, जो अच्छी लगती हैं किसी के लिए हमारे मन में, उन बातों को हम क्यों नहीं याद रखने पाते हैं? यदि किसी ने हमें कितने भी वर्ष पहले कुछ बातों को बुरा कहा है, वो हमें हमेशा याद रहने पाती है। लेकिन परमेश्वर पिता के वचन जो हमारे पास्टर्स के द्वारा दिए गए जो भी कुछ उनकी जो बातें होती है हमारे को, क्या वो हमें याद रहती है? लेकिन नहीं, किसी ने हमें कब किस समय बुरा कहा, उन बातों को हम गांठ बांध के हम जो है वर्षों तक हम चले आते हैं। और इसीलिए परमेश्वर पिता इस बात को बता रहे हैं कि हम अपने एटीट्यूड को हम चेंज करें, हम अपने विचारों को हम बदलें, हम अपनी सोच को हम बदलें। और यदि इस प्रकार से हम देखते हैं ना कि हमारे आसमान के ऊपर जो, हमारे सरों के ऊपर जो हम कितने सारे पक्षियों को, बर्ड्स को हम उड़ते हुए देखते हैं, और उनका काम है उड़ना, उनको हम रोक नहीं सकते। जितने भी पक्षियों को, बर्ड्स को हम आसमान में उड़ते हुए देखते हैं, हमारे सरों के ऊपर से हम उड़ते हुए देखते हैं उनको चारों ओर। लेकिन हम जिस दिन हम उनको रोक नहीं सकते, उनकी उस उड़ान को हम बंद नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि हमारे फोरहेड के ऊपर यदि वो नेस्ट बनाए तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसी प्रकार से यदि शैतान का काम है कि वो पूरे समय हर बातों में नेगेटिविटी को देखता है, वो नेगेटिविटी को ही देखता है। और इसी के ही कारण क्या है, आज में क्या है, घरों में जो है वो अनबन है, वो प्रेम नहीं है।
कलीसियाओं के अंदर वो प्रेम नहीं है, हमारे वर्किंग प्लेसों के ऊपर जो है वो प्रेम नहीं है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ हम जो है उनमें हम बुराइयों को, क्योंकि बुरे थॉट्स ही क्रिएट होने पाते हैं। क्योंकि डेविल क्या करता है, जिस प्रकार से जो पक्षी उड़ते रहते हैं ना, इस प्रकार से डेविल पूरे समय उस गार्बेज को, उन बुरी बातों को, इसने तुझे ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, ये अच्छा नहीं है, ये तेरे लिए बुरा है, उन्हीं सारी बातों को, वो सारी बातें जो है हमारे माइंड के अंदर क्रिएट होने पाती हैं। और जिस प्रकार से जितना हम वो क्रिएट होती हैं, उसी के हिसाब से हमारा जो माइंड है वो उन कामों को जो है एक्सेप्ट करता है, उन्हीं के अकॉर्डिंग वो चल नहीं पाता है। लेकिन यदि जितना हम प्रतिदिन, हम डेली, यदि उन बातों को, हम हर बातों में हम पॉजिटिव लें, हर बातों में हम पॉजिटिव लें, क्योंकि वो तो अच्छा है कि परमेश्वर पता नहीं कुछ चीज़ों को हाइड किया हुआ है। मैंने कहा ना कि इंसान की लाइफ में जो है वो 60 to 80,000 थॉट्स जो है वो पूरे समय नेगेटिव को जो है वो लोग क्रिएट करते रहते हैं, हमारा माइंड। और यदि सोचिए, यदि कोई ऐसी केबल होती, कोई ऐसा चैनल होता कि उस जो कुछ वो इंसान सोच रहा है उसको यदि वो ब्रॉडकास्ट कर देता, उस सोशल मीडिया के ऊपर यदि वो आ जाता, तो तब तो कोई भी किसी के साथ नहीं रह सकता था। हस्बैंड वाइफ के साथ नहीं, वाइफ हस्बैंड के साथ नहीं, एक फैमिली के साथ में नहीं बैठ सकती थी। क्योंकि जो थॉट्स आते हैं एक दूसरे के लिए वो पूरे समय बुरे ही क्रिएट होने पाते हैं। तो बहुत अच्छा है कि ये चीज़ें जो है, परमेश्वर पता नहीं इस चीज़ को हाइड किया हुआ है कि हमारे अंदर इस प्रकार की बातें, कि कोई चैनल लग जाए, कि कोई केबल लग जाए और इस बात को ब्रॉडकास्ट हो जाए, सोशल मीडिया में आ जाए, ये वाली चीज़ें नहीं हो सकती। और यदि ये नहीं हो सकती हैं तो आज अभी भी हमारे पास में समय है कि हम अपने थॉट्स को जो है, जो बाइबल बता रही है कि जो जो बातें सत्य, जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें सुहावनी, जो अच्छी लगने वाली है, जिससे सारा माहौल जो है वो अच्छा हो जाता है, सारा वातावरण अच्छा हो जाता है। हम फूलों को देखते हैं कितने सुहावने लगते हैं, जब वो मॉर्निंग में सुबह सुबह उनको खिलते हुए देखते हैं, किसी भी प्लांट्स को हम देखते हैं तो कितना सुहावना मौसम हमको सुबह का लगता है, उन पेड़ पौधों को देखने का लगता है। तो क्या हमारी एक दूसरे की लाइफ को देखकर क्या हमें जो है वो सुहावनी लगने पाती है? आगे बाइबल बता रही है, और जो जो बातें मन भावनी, जो कि मन को अच्छी लगती है, तो क्या वो वाली बातें, एक दूसरे को अच्छी लगने वाली, एक दूसरे की तारीफ करने वाली, एक दूसरे को सहन करने वाली बातें क्या हमारे जीवन के अंदर होने पाती है? मैंने कहा ना, हम पुरानी बातों को हम बांध बांध के रखते हैं, और यदि उस चीज़ को हम तभी छोड़ दे, हो सकता है कि कोई किसी के बारे में बोल भी रहा तो नहीं, हम उसका जो अच्छी बात है, हो सकता है कि उसकी 10 बातें वो बता रहा है, लेकिन उस 10 में से शायद एक तो कुछ अच्छाई की होगी इसने हमारे साथ में, हमारी लाइफ में। हम उस एक बात को बोलते नहीं नहीं ठीक है, उसने कह दिया होगा, लेकिन नहीं, उसने ये वाला काम हमारे साथ में बहुत अच्छा किया था। यदि ये वाली चीज़ें हमारी लाइफ में होगी, हो सकता है किसी ने हमारे साथ में बुरा व्यवहार भी किया हो, तो ठीक है, हम उसको लिमिट करें अपनी लाइफ से। उसके बाद ही जो है वचन बता रहा है कि हम जो बातें मन भावनीयता, जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, एक दूसरे की तारीफ करना, एक दूसरे की प्रशंसा करना, छोटी छोटी चीज़ों में हम दूसरों की हम तारीफ कर सकते हैं, उन्हें अप्रिशिएट कर सकते हैं। और इससे क्या होता है ना, माहौल बहुत अच्छा होने पाता है। और अब परमेश्वर इसी बातों को चाहते हैं, क्योंकि हमारे जीवन के अंदर जो है हमारी इस एटीट्यूड को चेंज परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम अपने विचारों को हम चेंज करें, हम अपनी सोच विचार को जो हम बदलने पाए। और जब ये वाली बात हमारे जीवन के अंदर होने पाएगी, तभी हम जो है परमेश्वर की इन बातों को हम फॉलो करने पाएंगे, और अब जो है हम मसीह में आगे बढ़ने पाएंगे। आगे लिखा है, प्रशंसा की बातें उन पर ध्यान लगाए करो। हमारा ध्यान सिर्फ इन्हीं बातों की ओर होना चाहिए। जो भी कोई नेगेटिव हो रहा है, जो भी कुछ बुरी बातें हो रही हैं, यदि कोई वहाँ बातें कर भी रहा है, तो हमें वहाँ से अलग होना है। हमें जो है अपने आप को हमें बदलना है। और जब हम बदलेंगे तो वहाँ पर यदि 4 लोग कुछ बोल भी रहे होंगे ना, तो हम वहाँ के माहौल को जो है हम बदलने पाएंगे। ये सबसे पहले हमको हमारे अंदर करना होगा। और जब हम अपने अंदर करेंगे, क्योंकि परमेश्वर के जो पौलुस इस बात को बता रहे, जो बातें तुमने मुझसे सीखी हैं, जो बातें पौलुस के द्वारा सीखी हैं, परमेश्वर के द्वारा सीखी हैं, वो बोल रहे हैं कि जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण किए, 3 बातें यहाँ पर, जो मुझसे सीखी और ग्रहण की, जिनको हमने सीखा उसके बाद में हम उन चीज़ों को रिसीव कर लेते हैं, हम अपने पास ले लेते हैं उनको। तो बोल रहा है, जो बातें तुमने मुझसे सीखी हैं, जो बातें तुमने मुझसे ग्रहण की है, और उसको जो सुना है हमने और मुझ में देखी है, उन्हीं का पालन किया करो। पालन करना, उनकी प्रैक्टिस करना। जब तक हम जो कुछ हमने देखा, जब तक हम जो कुछ हमने सुना और जो कुछ हमने रिसीव किया हुआ है अपने अंदर, तो उनको जब हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, जब तक हमको एक्शन में नहीं लेकर आएंगे कि हाँ, जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें एक दूसरे की प्रशंसा की, जो बातें मन को भाने वाली हैं, जो बातें की एडमायर करने वाली हैं, जब तक हम चीज़ों को अपनी लाइफ में एक्शन में नहीं लाएंगे, जो देखा, जो तुमने सुना, जिनको तुमने ग्रहण किया, और उन बातों को बोल रहे हैं कि तुम उनको क्या करो, पालन करो। पालन करना क्या होना है,
उनको रोज़ फॉलो करना, उनको प्रैक्टिस में लेकर आना। तो हमने इस बातों को, इस वचन को तो पढ़ा है, लेकिन क्या हमने इसको हम एक्शन में लेकर आए? क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते किसी चीज़ की, हम उसमें कभी भी परफेक्ट नहीं होने पाते हैं। जब तक हम प्रैक्टिस करेंगे, हम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, जैसे ही एक बुरा थॉट क्रिएट होता है हमारे माइंड के अंदर, हम बोलते हैं नो नो नो, कुछ नहीं, कूल डाउन कूल डाउन, ऐसा नहीं ऐसा है। यदि हम उसी के अंदर उस नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी को यदि हम देखेंगे, उसके बाद में क्यों, क्योंकि हमने प्रैक्टिस में आ गया हमारे अंदर। रेगुलर प्रैक्टिस हर चीज़ की बहुत ज़रूरी होती है कि हमने जो कुछ सुना है, जो कुछ परमेश्वर के वचन को हमने सुना है, इस वाले वचन को, तो हमें उसे क्या ना करना होता है, हमें उसे प्रैक्टिस करना होता है। लेकिन हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो क्या होता है, वो हमारी प्रैक्टिस छूट जाती है और हम उन चीज़ों से हम दूर होते जाते हैं। यदि एक कोई, हम किसी को भी देखो, जो व्यक्ति हो सकता है कि स्पोर्ट्समैन है, वो रेगुलर प्रैक्टिस करता है रनिंग की, तो उसका स्टेमिना, उसका पावर जो है, वो हर चीज़ों को जो है वो सीखता चला जाता है और वो जो आगे की ओर बढ़ने पाता है। लेकिन यदि हम उन्हें छोड़ देते तो क्या होता है, जितना वो रनिंग का उसका जो टाइमिंग पीरियड है, उससे भी वो कम होता चला जाता है। तो हर बातों के लिए कोई सिंगर होता है जो रेगुलर सिंगिंग नहीं करता है ना, तो उसका गला क्यों नहीं लगता है? वो जो जिस रेंज से वो गाने को गा रहा है, जो उसका लय है, जो उसका सुर, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो सारे के सारे अंदर गले में क्या होता है, जाम होने लगता है। और वो वाली बातें नहीं रहती जो इसकी रेगुलर प्रैक्टिस से उसको जो एक स्टेमिना मिलता है, उसको एक पावर मिलता है। और जो जितनी जिसकी वाइज जो स्वीटेस्ट होती है, वो इसीलिए होती है क्योंकि रेगुलर उसे प्रैक्टिस पर लेकर आता है। तो यदि जो भी कोई नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर आ रहे हैं, जो भी बुरी बातें हमारे अंदर आ रही हैं, तो हमें तुरंत उसको पॉजिटिव के अंदर बदलना होगा। हमें इस बात की प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर पौलुस बता रहे हैं कि उसका पालन क्या करो। हम एक्शन में लेकर नहीं आते, हम उनका पालन नहीं करते हैं। पालन करना नहीं, सिर्फ संभाल के रख ले कि हमें ये वाला वचन तो याद है, लेकिन क्या हमने उसकी प्रैक्टिस की, क्या हमने उसे अपनी लाइफ में उतारने की, क्या हमने जो है उसको, उसके लिए जो क्या प्रैक्टिस किया हमने, क्या हमको रेगुलर जो है इस चीज़ को हमको जो है करना है। क्योंकि 60 to 80,000 नेगेटिव थॉट्स आते हैं, और यदि हम ऐसा करेंगे तो वो जो थॉट्स है ना, वो 10,000 के ऊपर पर आ जाएंगे। तो कितना बचा? ओनली 10% रहेगा हमारी लाइफ के अंदर। और वो भी जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा हम पालन करेंगे इन बातों का, तो प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट। और वो क्या हो जाएगा, वो एक दिन जो है पूरा का पूरा जो थॉट्स है हमारे माइंड के अंदर जो आते हैं, उन वो जो है बिल्कुल ज़ीरो के ऊपर आ जाएंगे। और इसीलिए पौलुस बता रहे कि जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। और इसीलिए हमारी लाइफ के अंदर शांति नहीं रहती है। हर जगह अनबन है, हम हर जगह लड़ाइयाँ हैं, हर जगह झगड़े हैं, मनुष्य का शांत स्वभाव ही नहीं है। क्यों नहीं है वो? इसीलिए ही नहीं है क्योंकि हमेशा नेगेटिव थॉट्स के कारण नहीं है। हम जो है, हम हमेशा बुरा सोचते हैं, बुरी बातों को हम बहुत जल्दी से हम एडमायर करते हैं, उनको हम बहुत जल्दी से रिसीव कर लेते हैं हमारी लाइफ के अंदर। लेकिन अच्छी बातें जो है ना, वो हम बहुत मुश्किल से जो है हम उनको एक्सेप्ट करते हैं, हम अपने मुंह से बोलते हैं उन बातों को। क्योंकि परमेश्वर जो सबसे पहला जो लिखा है यहाँ पे, जो बातें सत्य हैं, जो बातें सत्य, लेकिन हम क्या, संसार की सुंदरता, संसार की जो बातें हैं, वो उनकी और हम भागते हैं। सत्य ये नहीं कि हाँ, जो सही झूठ जो बातें होती है वो तो है ही है, लेकिन उसके बावजूद भी हमको मालूम है कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। उसने जितने कवनेंट हमारे साथ में की हैं, जितने कमिटमेंट्स हमारे साथ में बाइबल में बांधे हैं, किए हैं, वो सारे के सारे हमने पहले बाइबल में पूरा होता हुआ देखे, उसके बाद हम अपने जीवन में भी उनको पूरा होता हुआ देखते हैं। तो क्यों ना हम अपने उस नेगेटिव थॉट से बाहर निकले। परमेश्वर जिस बात को बोल रहे हैं कि जो बातें सत्य, जो बातें ऑनरेबल है, जो आदरणीय है, जो बातें उचित हैं, परफेक्ट है, सही हैं, और जो बातें पवित्र हैं, होली हैं, और जो बातें सुहावनी और जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। तो ये तभी होने पाएगा जब हम इनके प्रैक्टिस करेंगे। हर बातों में हमको पॉजिटिव निकालना ही होगा कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा इसलिए हुआ है। और जिस दिन हम इस बात को प्रैक्टिस कर लेंगे, तो तुरंत जो है हमारे मुंह से ये बातें निकलेंगी, और जितनी भी लड़ाई झगड़े वो सारे के सारे हम बदलने पाएंगे, हमारा व्यवहार बदलने पाएगा। और जो परमेश्वर इस वचन के द्वारा चाहते हैं कि हम अपने एटीट्यूड को हम चेंज करें, हम अपने विचारों को हम बदलें, तो निश्चित रूप से जो है, जिन बातों को हम वर्षों से शायद गांठ बांध कर बैठे हुए हैं ना, वो सारी बातें हमारी लाइफ से जो खत्म होने पाएगी। तो आज की इस वचन के द्वारा कि चेंज आवर एटीट्यूड, हम अपने एटीट्यूड को जो हम बदलने पाए, हम अपने थॉट्स को हम बदलने पाए। गुड नाइट।